कीजिए स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान का क्लास 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम समझेंगे विज्ञान से जो है 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये क्लास 2 आपका है, मतलब इससे पहले एक क्लास यानी 20 क्वेश्चन हम आप लोग के बीच अपलोड कर चुके हैं। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ये जो क्लास चल रहा है वे आपका 2022 परीक्षा का क्विक रिवीजन चल रहा है, मतलब पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया है एक बार उसको करेंगे और सभी को मिला करके एक महा एपिसोड हम आप लोग के बीच लाने वाले हैं। और इसके साथ साथ इसके जस्ट आपको मिलेगा एक क्लास जिसमें हम चर्चा करेंगे भौतिकी के कुछ प्रश्न को, जो परीक्षा में संभावित प्रश्न है, इसका भी हम चैप्टर 2 लेकर के आने वाले हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, मतलब 2022 परीक्षा की पूरी तैयारी शॉर्ट वे में जो है क्विक रिवीजन के द्वारा जो है हम फास्टली आपको बता रहे हैं। केवल आपको देखना है और उसको रिवाइज करना। हम वही क्वेश्चन को जिक्र करेंगे जो एग्जाम में संभावित है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पास। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है, आप लोग जवाब दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है वह 2012 मतलब 2012 परीक्षा में जो पूछे गए 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हम उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के आप लोग के बीच आए हैं। ठीक है, तो लेकर चल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। आप लोग के बीच कहता है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? ठीक है, तो हमें मालूम है कि पाइरूवेट का विखंडन जो है कोशिका द्रव में होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो है पाइरूवेट का निर्माण होता है। पूर्ण रूप से जो ग्लूकोज का पाचन वो कहाँ होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो और जब पाइरूवेट का निर्माण विखंडन होता है तो उसे क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा की मात्रा काफी कम होती है इसमें, जबकि यही घटना जब माइटोकॉन्ड्रिया में घटती है तो काफी अधिक होता है। तो अगर पाइरूवेट के विखंडन के कारण जब कार्बन डाइऑक्साइड या जल उत्सर्जन हो रहा हो तो यह घटना कहाँ होगा? कोशिका द्रव में। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होगी? माने द्वितीय चरण कहाँ होती है? श्वसन की द्वितीय चरण वो आपका क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। हम बगल में आप लोग के भी जो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया है वह क्वेश्चन भी आंसर भी लेकर के आए, क्योंकि बहुत सारा आंसर जो है क्वेश्चन बैंक में गलत दे दिया है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, सही आंसर हम आप लोग के बीच जो है क्रिएट करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? समान आकार। ठीक है, और क्या है आपका? उत्तल लेंस है ना, देख लीजिए एक बार। उत्तल लेंस है समान आकार का, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर कि प्रकाशिकीय केंद्र पर रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है करा क्या चीज? समान आकार का। तो समान आकार का अगर हम लेंस दर्पण में बात करूं तो समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम वक्रता पर रखते हैं। ठीक है ना, वक्रता पर रखते हैं, सी पर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंस दिया है, तो लेंस दिया है तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर में देखिए आपको दिख रहा होगा कि आंसर में जो है आपको क्या दिया है? ए दिया है। ठीक है ना, लेकिन ए इसका आंसर नहीं होगा। फोकस इसका नहीं होगा, क्योंकि फोकस पर रखेंगे तो इसका अनंत पर बनता है। ठीक है, हमें समान साइज का प्रतिबिंब कहा है, इसके लिए याद रखिएगा फोकस की दुगनी दूरी अर्थात 2f। कहाँ पर? 2f, और 2f को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट होगा। वक्रता केंद्र पर हमें रखना है, अर्थात फोकस के दुगनी दूरी पर रखना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है ना, 3 क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको डील करवाते। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, और कहता है कि सामान्य दृष्टि के
वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी का अल्पतम का मतलब होता है न्यूनतम, कम से कम। ठीक है, तो इसका देखिए हम जवाब लेकर के चल लेते हैं कि अल्पतम दूरी, ये इजी सा क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा था, ए आपका दिया हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर आप लोग के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या एग्जाम में बहुत बार पूछा। देखिए इसका भी आंसर गलत दिया था, ए दिया है, जब ये कितना होता है 26 होता है लोहे का परमाणु संख्या। क्लियर है। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एकदम VVI क्वेश्चन है। और जितना भी हम साइंस पढ़ा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का जो है हम जनवरी लास्ट तक जो है पूरा PDF के थ्रू गेसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के बीच शेयर करने वाले हैं कि क्या क्या एग्जाम की दृष्टि से आप पढ़ करके जाएं, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन जो है मिल जाए। चैनल के साथ आप लोग बने रहें, बहुत चीज आप लोग के बीच अब आने वाला है। ठीक है, तो कड़ा है देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा। तो याद रखिएगा जब कोई लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला, है ना, लाल लिटमस को कोई नीला कर रहा है तो उसका pH मान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो अम्ल का काम है लाल लिटमस को नीला करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं आप लोग के बीच अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार हम रिव्यू करते हैं। कहता है कि ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। ठीक है ना, विलयन लाल लिटमस को नीला, तो कोई लाल को नीला करता है तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, प्रकृति pH मान उसका क्षारीय होना चाहिए। तो क्षारीय तो यहाँ पर 10 भी, 11 भी है, ये 10 भी है और आपका 8 भी, तीनों यहाँ पर क्षारीय है। तो ये तो या तो इसको कर दिया जाए नीले लिटमस को लाल कर दिया जाए। अगर नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 5 इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, कल के भी क्लास में ये क्वेश्चन जिक्र हुआ था। तो वर्गों की संख्या कितना आपका है, 18, आवर्तों की संख्या 7 है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल लेते हैं। कहता है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO किसका है, एल्डिहाइड का है, एल्कोहल का है, कीटोन का है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि एल्डिहाइड का ही क्या आपका होता है, CHO होता है। एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। कीटोन का क्या होता है, CO होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट लेकर चल लेते हैं आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। याद रखिएगा। तो देखिए एक सिंपल सा यहाँ पर जवाब हम दे रहे हैं आपको। देखिए ये विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ये भी विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। इसका जब आप इसको हम जब प्रूव करेंगे ना तो वहाँ पर समझाएंगे, बढ़िया समझाएंगे। ठीक है, इसका राइट जो आपका जवाब होने वाला है वह आपका बी होगा, IR²। ठीक है, ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। ये भी आपका सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रॉन्ग आपका आंसर दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर लेकर चलते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है ना, जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। याद रखिएगा, लघु पतन मतलब जब कोई भी वायर, है ना, कोई भी वायर, 2 वायर यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, 2 वायर यहाँ पर ले लेते हैं। जब कोई भी 2 वायर आपस में क्रॉस होता है, ठीक है ना, सटता है। ठीक है, ठंडा गर्म जो है प्लस माइनस दोनों में सटता है। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। माने R का वैल्यू क्या होता है वहाँ पर 0 होता है। जैसे ही R का वैल्यू 0 होता है, I का मान ग्रेटर हो जाता है, माने मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो लघु पतन के समय विद्युत परिपथ का मान मैक्सिमम बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। कहता क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा गैस स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव ऊर्जा गैस, लकड़ी जैविक ऊर्जा है, गोबर
जैविक ऊर्जा, कोयला जैविक ऊर्जा है तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, नाभिकीय ऊर्जा। एक पिछले 2011 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है। बराबर जितना क्वेश्चन बैंक अगर बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं, बार बार आप लोग को सलाह दे रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक ठीक से एक बार कंप्लीट कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम आप लोग के बीच नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आज ये क्वेश्चन नंबर 13, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है, ठीक है ना। जल में विलेय है, करा कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है और यह यौगिक जल में क्या है, विलेय है, तो वह तत्व क्या है। तो जल में विलेय, ठीक है ना, जल में विलेय है तो क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम चूना को देखेंगे जल में विलेय आपका है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है। चलिए तो इसको सहसंयोजक बंधन को हम एक बार चेक कर लेते हैं एथेन के थ्रू, ठीक है ना। आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। चलिए 2 कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ये जुड़ेगा, हाइड्रोजन आपका कितना है 6 है। जितना जिस भी टाइप का अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये पूरा क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाइएगा, गिन करके आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। चलिए गिनती कर लेते हैं यहाँ पर आप, ठीक है ना। आइए गिनती कर देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड और ये आपका कितना हो गया 7 बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने आणविक जो एथीन है इसमें कितने सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं, तो 7 बन रहा है। मतलब जितने हाइड्रोजन होंगे जितने उससे एक अधिक। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये एल्केन समूह, ये ट्रिक आप लगाइएगा। अगर एल्केन समूह का नहीं है तो आप बॉन्ड बना करके चेक कर लीजिएगा कितने जगह जो है सहसंयोजक बंधन का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग इसका राइट जवाब क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंधन। यहाँ पर भी क्या दिया आंसर इसका रॉन्ग है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। VVI क्वेश्चन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है, वह उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर ये गलत दिया है, एकदम क्वेश्चन बैंक रट्टा नहीं मारिएगा, कह देते हैं बार बार चिल्ला के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लगा लेते हैं, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। 2 तंत्रिका तंत्र के जो है जो खाली स्थान तो क्या कहते हैं, जब 2 तंत्रिका तंत्र आपस में जुड़ती है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, कि एक्सॉन कहते हैं, कि आवेग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सॉन कहलाता है, ठीक है, ये आपका एक्सॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कहता है पराग कोश में होते हैं, तब पराग कोश में परागकण होता है। पराग कोश में परागकण होता है, बाह्य दल नहीं मारिएगा, पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं, तब परागकण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानुपाती है, किससे अधिक समानता है विकासशील दृष्टि से, है ना। तो यहाँ पर जो NCERT हम बुक देखते हैं वो NCERT में लिखा था चीन की विद्यार्थी, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, चिंपैंजी होना चाहिए। विकासशील दृष्टि से अधिकांश जो है हमें इसी से मिलता है, ठीक है ना। चलिए मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता किसमें होता है, अमीबा में होता है। क्लियर है। तो ये हमने 20 क्वेश्चन हम आप लोग के बीच जिक्र किया। कुछ ही समय में आप लोग के बीच आने वाला है फिजिक्स का कुछ गेसिंग क्वेश्चन जो एग्जाम से संबंधित है। जिस क्वेश्चन पर हम ज़्यादा जोर देंगे उसको आप लोग फोकस कर करके पढ़िएगा और देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।